जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए प्रोग्रामिंग चैप्टर लेके गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल का ये चैप्टर है। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को ब्राउज नहीं किया है तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल कैसे करते हैं वही सीखने वाले हैं गिटहब पे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वर्जन कंट्रोल पे काम करने वाले हैं। काफी अमेजिंग वीडियो होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। वर्जन आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मोबाइल एप्लीकेशन जब आप यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आप 1.0.0 ये वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अपडेट आ जाता है आपको, यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपका जो वर्जन है वो अपडेट हो चुका है एप्लीकेशन का। 1.0.01 ये वर्जन आ चुका है, तो इसको आप अपडेट करते हो, मोबाइल में नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अपडेट करने के बाद आपने यूआई में नोटिस किया होगा थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, या जो मिस्टेक्स हैं, जो बग्स हैं, उनको फिक्स करके अपडेट किया जाता है। फिर कुछ दिन बाद फिर से अगला अपडेट आ जाता है, कुछ इस तरीके से 1.0.02 इस तरीके से अपडेट आता रहता है। और मोबाइल पे नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहता है, फिर आप अपडेट कर लेते हैं तो उसमें जो भी चेंजेस हुआ होता है वो आपके मोबाइल में भी चेंजेस दिखता है। यानी कि इसमें क्या दिख रहा था, इसमें कुछ और दिखेगा, इसमें और कुछ और दिखेगा। यानी कि यूजर इंटरफेस या जो भी इंटरनली जो भी प्रॉब्लम थे उनको फिक्स करने के बाद वर्जन रिलीज किया जाता है। इसी पे हम काम करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा जब आप काम करेंगे। सबसे पहले आपको गिटहब में लॉगिन कर लेना है, यानी कि जो आपका अकाउंट होगा गिटहब का उसमें लॉगिन कर लेना है। न्यू पे क्लिक करना है यहाँ पर, और एक नया रिपोजिटरी बनाना है। किसी भी नाम से बनाइए, जैसे मैंने माई ऐप के नाम से बना लिया। ठीक है, कोई भी नाम दीजिए, ऐसा नाम दीजिएगा जो अवेलेबल हो। यहाँ पर लिख के आ जाएगा माई ऐप इज अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन में रहने देता हूँ, पब्लिक रहने देंगे। प्राइवेट पे भी हम काम करेंगे, फिलहाल हम पब्लिक काम कर रहे हैं इसलिए पब्लिक रहने दीजिए। बाकी सभी चीजों को इग्नोर करके क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दीजिए। मैंने क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दिया, रिपोजिटरी क्रिएट हो चुका है। अभी आप वीएस कोड में आ जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, ओपन फोल्डर पे क्लिक करिए और डेस्कटॉप लोकेशन चूज करके, यानी कि डेस्कटॉप लोकेशन चूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाइए। जैसे मैंने यहाँ पर माई ऐप इसके नाम से फोल्डर बना लिया, कोई भी नाम दिया जा सकता है। इस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर आप एक नया फाइल बनाइए जरा, index.html के नाम से, और यहाँ पर हम थोड़ा सा काम करेंगे और फिर हम इसको ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये हमारा फर्स्ट वर्जन है जिसको हमें रिलीज करना है। तो मैंने यहाँ पर माई ऐप टाइटल डिफाइन कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं H1 का यूज करता हूँ इस तरीके से। और मैं कुछ भी यहाँ पर मैसेज दे दूंगा, जो भी मुझे मैसेज देना होगा, जो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर काम करना है वो करिए, जो भी करना है आपको। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर दिस इज बीटा वर्जन। आप कुछ भी मैसेज दीजिए, यानी कि मैंने दिस इज बीटा वर्जन, ये हमारा एप्लीकेशन है। अच्छा, बीटा वर्जन में तब तक आपका एप्लीकेशन रहता है जब तक वो टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज किया जा रहा हो। यानी कि अभी आपका एप्लीकेशन फ्रेश बन रहा है और आप जो है टेस्टिंग पर्पस के रिलीज कर रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि उस एप्लीकेशन के अंदर कितने बग हैं और किस तरीके से हमें आगे काम करना है। ठीक है, तो टेस्टिंग पर्पज वाले एप्लीकेशन को ही बीटा वर्जन बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया दिस इज बीटा वर्जन। कुछ भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि ये आपका बीटा वर्जन का एप्लीकेशन है, यानी कि टेस्टिंग पर्पस के लिए एप्लीकेशन आप रिलीज करना चाहते हो। ये आपका फाइनल कोड हो चुका है। जो एप्लीकेशन आपका टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज होने वाला है उसका ये फाइनल कोड है। अब इसको आपको सबसे पहले गिटहब पे पुश करना होगा। तो गिटहब पे पुश करने के लिए सबसे पहले आप उस फोल्डर के अंदर जाइए जो आपका फोल्डर है माई ऐप के नाम से। मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और इसमें राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके ओपन गिट बैश हियर इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो गिट बैश सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम CLI टूल से ही कंट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इस फोल्डर के अंदर गिट को इनिशियलाइज करना होगा, तो गिट इनिट लिखेंगे इस तरीके से, गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब आपको कमांड चलाना है गिट ऐड डॉट, ताकि सभी फाइल्स और फोल्डर ऐड हो जाएं। जो भी काम करना है, जितना काम करना है वो करिए। बीटा वर्जन, यानी कि ये आपका स्टेबल वर्जन नहीं, ये बीटा वर्जन है, टेस्टिंग पर्पस के लिए आप रिलीज कर रहे हैं। अभी हम स्टेबल वर्जन भी रिलीज करें। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा गिट ऐड डॉट, इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको कमिट करना है, यानी कि मैसेज कमिट करना है। तो गिट कमिट, ये सब आपने पहले भी कमांड चलाया है, यानी कि अभी आप चला रहे हो, पहले भी आपने ये सब कमांड चलाया है।
तो गिट कमिट डैश एम और यहाँ पर आप कुछ भी मैसेज दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया बीटा वर्जन, ठीक है, कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। जनरली यहाँ पर जो मैसेज दिया जाता है वो काम के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि आपने काम क्या किया है, ठीक है। एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो मैसेज है वो कमिट हो जाएगा। अब आपको रिपोजिटरी ऐड करना होगा। रिपोजिटरी ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका कोड है वो किस रिपोजिटरी के अंदर जाएगा, ये हमें बताना होगा। ये फर्स्ट टाइम बताना होता है क्योंकि अभी तक हमने रिपोजिटरी का यूआरएल ऐड नहीं किया है। अगर आपका स्क्रीन फुल हो चुका है तो आप जो है यहाँ पर क्लियर लिख के स्क्रीन को क्लियर कर सकते हो। ऐसे क्लियर लिखिएगा, ये भी एक कमांड है, तो स्क्रीन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कमांड चलाना है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। इस पे आपने पहले भी काम किया है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली आज इसी पे काम करो। अगर आपने ये वीडियो डायरेक्ट देखा है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए प्रीवियस वीडियोस को देखना इंपॉर्टेंट है। और जो कमांड होता है वो होता है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। आपको यूआरएल कॉपी करना होगा तो यहाँ पर आइए, ये रहा आपके रिपोजिटरी का यूआरएल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। इससे आपका रिपोजिटरी ऐड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, यानी कि मास्टर वाले ब्रांच के अंदर आपका जो है बीटा वर्जन है उसको पुश कर देना है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर ये कमांड चलाना है आपको, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। इससे क्या होगा, जो मास्टर ब्रांच होगा उसमें आपका जो बीटा वर्जन है वो पुश हो चुका है। यहाँ पर आके देखेंगे, पेज रिलोड करेंगे तो नोटिस करिए माई ऐप जो हमारा रिपोजिटरी था उसके अंदर index.html फाइल आ चुका है और जो आपका कोड है वो भी यहाँ पर दिखेगा आपको। दिस इज बीटा वर्जन, ठीक है। अब इसी के बगल में मास्टर पे क्लिक करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टैग। ये जो टैग होता है ना, यही वर्जन को कंट्रोल करता है, यही आपके प्रीवियस सोर्स कोड की इंफॉर्मेशन रखता है। टैग्स जो होता है इसको हम गिट टैगिंग भी बोलते हैं या गिट टैग भी बोलते हैं, यानी कि गिट टैगिंग बोला जाता है इस चीज को, या हम इसको गिट टैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम टैग्स क्रिएट करेंगे ना टैग, तो वही हमारे वर्जन्स की जो है मतलब वर्जन्स को वही सेव करके रखेगा कि कौन से वर्जन का क्या कोड है। फॉर एग्जांपल अभी हमने बीटा वर्जन का कोड किया था, ठीक है, और हमने मास्टर के अंदर पुश कर रखा है। मास्टर में जाके देखेंगे तो यहाँ पर index.html के अंदर क्या लिखा हुआ है, H1 के अंदर दिस इज बीटा वर्जन। चलिए थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आ जाता हूं मैं और मैंने एक पी टेग का यूज किया, मैंने लिखा मोर कोड एडेड। इस तरीके से समझाने के लिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप बताया जा रहा है। मैंने एक पी टेग ऐड किया, ठीक है। तो अभी आपने नया काम किया है इसलिए आपको इसको भी पुश करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करिए, यहाँ पर अगर आप लिखते हो इस से गेट स्टेटस, तो अगर आपने नया काम किया होगा तो पता चल जाएगा। ये देखिए मॉडिफाइड index.html क्लियर कर लेंगे। अब हमें इसको भी पुश करना है तो यहाँ पर गिट, सबसे पहले आपको ऐड करना होता है फाइल्स और फोल्डर को, तो गिट ऐड डॉट, उसके बाद आपको मैसेज कमिट करना है तो गिट कमिट डैश एम और कोई भी मैसेज दीजिए। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर मॉडिफाइड, इस तरीके से मॉडिफाइड, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है तो आप ठीक करके लिखिएगा। कुछ भी मैसेज दीजिए, ये आपके टोटल आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ओरिजिन ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इस तरीके से, ठीक है। इंटर प्रेस कर दीजिए तो ये मास्टर ब्रांच के अंदर पुश हो जाएगा। अभी जो आपने काम किया वो डायरेक्टली मास्टर ब्रांच के अंदर पुश हो गया होगा। यहाँ पर अगर आप जाके फिर से index.html पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए मास्टर ब्रांच के अंदर पीटेग भी आ गया। लेकिन जो प्रीवियस एप्लीकेशन का रिकॉर्ड था वो नहीं रहा आपके लिए। अगर आपको प्रीवियस एप्लीकेशन का रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको टैग क्रिएट करने होंगे, यानी कि यहाँ पर टैग क्रिएट करने होंगे। अभी तक कोई भी टैग नहीं क्रिएट किया गया है। नोटिस करिए, ब्रांच में जाएंगे अगर मास्टर ब्रांच में, तो जो हमारा पहला कोड था वो लॉस्ट हो चुका है, अब उसके साथ नया कोड भी ऐड हो चुका है। हम मैं चाहता हूं कि जो हमारा फर्स्ट रिलीज था वो अलग रहे, सेकंड रिलीज जो है वो अलग रहे, ठीक है। ऐसा एक और तरीके से भी किया जा सकता है कि काम करते समय आप अलग अलग ब्रांच क्रिएट करें, तो उस केस में क्या होगा कि आपको बहुत सारे ब्रांच क्रिएट करने होंगे, ठीक है। उससे बेहतरीन होता है कि आप वर्जन कंट्रोल पे काम करिए। वर्जन कंट्रोल का मतलब यह हुआ कि आप जो है यहाँ पर टैग्स क्रिएट करिए, यानी कि जैसे आपने कोड पुश किया तो उसके लिए आप टैग क्रिएट करिए कि ये किस वर्जन का कोड है। इसी पे आपको काम करना है, इसी पे आपको फोकस करना है। समझ में आ जाएगा
जब हम इस पे काम करेंगे। आइए जरा कुछ नया काम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम जो है टैग्स वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे टैग्स क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप वीएस कोड में आइए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और पी टैग लेता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया जो है एड्रेस चेंज्ड। कुछ भी आप लिख दीजिए, फिलहाल कुछ भी आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा एप्लीकेशन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये टेस्टिंग पर्पस के लिए हमें रिलीज करना है, ये फाइनल हो चुका है। हमें टेस्टिंग पर्पस के लिए इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज करना है। ठीक है, टेस्टिंग पर्पस के लिए तो कैसे रिलीज करेंगे इसको? सबसे पहले जो आपने काम किया उसको आपको पुश कर लेना है। तो यहां पर आएंगे, पहले तो यहां पर आप क्लियर लिखिए इस तरीके से। जो भी आपने काम किया है उसको आपको पुश करना है गिटहब पे। तो गिट ऐड डॉट, ठीक है, उसके बाद आपको गिट कमिट डैश एम मैसेज कमिट करना है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा एड्रेस चेंज। कुछ भी आप मैसेज दीजिए, जो आपने काम किया वो दीजिए। अभी आपका ये बीटा वर्जन का कोड है, तो बीटा वर्जन तब हम रिलीज करते हैं जब हमारा एप्लीकेशन टेस्टिंग मोड में है, यानी कि अभी वो टेस्टिंग चल रहा है उसका। हम ऐसे यूजर को एक्सेस दे रहे हैं कि आप टेस्ट करिए, और हमें इससे क्या पता चलता है कि उसमें बग्स क्या है, वो सब क्या है। जब बग्स वगैरह फिक्स कर लेते हैं, जब हमें पता चलता है कि हाँ ये अब 100% बिल्कुल करेक्ट है, रिलीज होने के लिए तैयार है, तब हम उसका स्टेबल वर्जन रिलीज करते हैं। अभी बीटा वर्जन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, मैसेज कमिट किया, एंटर प्रेस करिए, मैसेज कमिट हो गया। अभी इसको पुश करना होगा, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इस तरीके से यहाँ पर ये कमांड चलाइए, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो इससे जो है मास्टर ब्रांच के अंदर पुश हो जाएगा। अब ये हमारा बीटा वर्जन है, तो इसके लिए हम वर्जन भी क्रिएट कर देंगे इसके साथ में। ठीक है, यानी कि हम इसको इसका एक वर्जन क्रिएट करेंगे। कुछ तो कर दिया हमने, वर्जन क्रिएट कर देंगे ताकि ये अलग वर्जन में कोड जाए हमारा। ठीक है, तो अगर आपका जो कोड है, जो आपका एप्लीकेशन है, वो अभी टेस्टिंग पर मोड के लिए रिलीज हो रहा है, बीटा वर्जन है उसका, तो यहाँ पर आप वर्जन कैसे क्रिएट करेंगे? वर्जन क्रिएट करने का भी एक तरीका होता है, सिस्टम होता है, उसको फॉलो करते हुए ही आपको काम करना है। आपको लिखना है गिट टैग, ये कमांड है, गिट टैग कमांड लिखिएगा। उसके बाद आपको वर्जन लिखना है, तो ऐसे लिखिएगा V1.0.0, ये आपका फर्स्ट वर्जन है, और बीटा वर्जन है तो इसके साथ हाइफन बीटा लगाइएगा इस तरीके से, क्योंकि ये बीटा वर्जन है। तो बीटा वर्जन जब जिस एप्लीकेशन के साथ या लगा होता है ना, इस तरीके से वर्जन का नाम जहां पर शो होता है उसके साथ बीटा अगर लगा होता है, तो उसे पता चलता है कि ये टेस्टिंग पर्पज के लिए है, अभी टेस्टिंग चल रहा है इस एप्लीकेशन का। तो हमने इस वर्जन का क्या नाम रखा, V1, यानी कि वर्जन 1.0.0 हाइफन बीटा। इससे पता चलता है कि ये बीटा वर्जन है। इंटरप्रेस करिए, नोटिस करिए, वर्जन क्रिएट हुआ, लेकिन वर्जन जो क्रिएट हुआ है वो आपके लोकल पे क्रिएट हुआ है, यहाँ नहीं क्रिएट हुआ। अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे ना, तो यहाँ कोई भी वर्जन क्रिएट नहीं दिखेगा आपको टैग के अंदर। जनरली जो हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं वो टैग ही होता है। ठीक है, गिटहब के शब्दों में यहाँ पर टैग के अंदर वो आएगा। तो अभी क्रिएट तो हो चुका है ये कमांड चलाने के बाद, लेकिन लोकल पे क्रिएट हुआ है। तो जब हम इस वर्जन के अंदर कोई कोड पुश करेंगे, तब वहां पर दिखेगा आपका रिमोट पे, यानी कि यहाँ पर आपको तब दिखेगा जब इस वर्जन के अंदर कोई कोड डालेंगे। तो अभी जो हमने काम किया था वही कोड मैं उस वर्जन के अंदर डालना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें कमांड चलाना होगा गिट पुश ओरिजिन। उसके बाद ये वर्जन का नाम देना है जो आपका यहाँ पर वर्जन है, यानी कि ये जो वर्जन नेम है वो देना होगा। तो यहाँ पर लिखिए जरा गिट पुश ओरिजिन, उसके बाद वर्जन का नेम जो है, जो भी आपने जैसे लिखा, क्या कैसे लिखा आपने, V1.0.0 हाइफन बीटा, यही तो आपने लिखा है ऊपर। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, देख लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है। तो अभी जो आपने कोड किया था वो इस वर्जन के अंदर चला जाएगा, यानी कि इस वर्जन के लिए हो जाएगा वो कोड। ये देखिए, अभी यहाँ पर जाके आप रिलोड करिए, तो टैग के अंदर आपको वर्जन दिखेगा। मास्टर में जाइए, टैग में जाइए, ये देखिए आपका बीटा वर्जन, और इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस वर्जन का जो कोड होगा वो आपको दिखेगा। इस वर्जन में आपने क्या काम कर रखा है वो ये हो गया। ठीक है, अभी आपको एक और जो है बीटा वर्जन मान लीजिए रिलीज करना है, यानी कि आपको इतना आपका एप्लीकेशन जो है रन हो रहा है, उसमें पता चले कि हाँ अभी हमें ये चीज फिक्स कर देना चाहिए, कुछ बग पता चला या कुछ चेंज करना है आपको बीटा वर्जन में ही टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो फिर से VS कोड में जाना है, और सपोज करो आपने कुछ चेंजेस किया इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर UL ले लिया इस तरीके से, और मैं यहाँ पर LI इस तरीके से लेता हूँ, इंटू 3 कर लेता हूँ, और इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे 1, उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 लिखा, कुछ भी आप लिखिए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको काम करने बता रहा हूँ कि कैसे काम करना चाहिए आपको, कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट का वर्जन कंट्रोल करना चाहिए।
ठीक है। तो ये भी हमारा एक बीटा वर्जन ही है जो कि हम टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज करना चाहते हैं, ऐसा एज्यूम करके पढ़िए आप। ठीक है। यानी कि ये जो हमारा एप्लीकेशन, ये इसको आप ऐप समझिए, इसको नॉर्मल कोड मत समझिए, ये आपका एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है आपका कोई जिसमें आप काम कर रहे हो। ठीक है। और ये भी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अभी बीटा वर्जन में है, बीटा वर्जन के लिए हम रिलीज करने रहे हैं, यानी कि टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रीवियस कोड का रिकॉर्ड इस वाले वर्जन के अंदर रहना चाहिए, यानी कि जो अभी हमने वर्जन क्रिएट किया था। ठीक है। और अभी जो कोड क्रिएट होगा, ये देखिए बीटा वर्जन है ना, ये इस तरीके से ब्रांच में जाएंगे तो मास्टर में आपको ये कोड दिखेगा। मास्टर में आपको हमेशा क्या दिखेगा, जो आपने पुश कर दिया होगा नया कोड हर बार दिखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाके प्रीवियस कोड का रिकॉर्ड चाहिए आपको, जैसे अभी हमारे पास एक ही वर्जन है बीटा वर्जन, तो जो मास्टर के अंदर दिख रहा है वो यहाँ पर भी दिखेगा 1.0.0 हाइफन बीटा के अंदर भी। अभी अगर आप नया वर्जन क्रिएट करते हो, यानी कि नया बीटा का एक नया लेटेस्ट वर्जन आप जो है रिलीज करते हो, तो हमने कोड कर लिया, इस तरीके से ऐड कर लिया। यहाँ पर आना है, सबसे पहले वही काम करना है आपको, पहले तो क्लियर स्क्रीन कर लीजिए। आपको गिट ऐड डॉट, यानी कि गिट ऐड डॉट ये कमांड चलाना है ताकि सभी फाइल्स और फोल्डर ऐड हो जाएं। उसके बाद आपको मैसेज कमिट करना है, तो गिट कमिट डैश एम, और मैंने यहाँ पर लिखा सम लिस्ट एडेड, इस तरीके से। ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, मैसेज कमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको पुश करना है, तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इस तरीके से डिफाइन करिए, तो मास्टर वाले ब्रांच में पुश हो जाएगा। अब आपको इसके लिए वर्जन क्रिएट कर देना है कि ये किस वर्जन में कोड जाएगा, जो मास्टर के अंदर अभी कोड पुश हुआ वो कौन से वर्जन में जाएगा, उसके लिए आपको टैग क्रिएट करना है। तो टैग क्रिएट करना या टैगिंग करना, वर्जन क्रिएट करना, ये सब एक ही चीज है। ठीक है। अब उसके लिए क्या टैग क्रिएट करना है, तो गिट टैग, टैग का नाम दीजिए। तो कैसे नाम देंगे, ये आपका कौन सा वर्जन है, ये आप सेकंड रिलीज दे रहे हैं बीटा का, तो ऐसे लिखिएगा B1.0.0 हाइफन सॉरी .1 दीजिएगा आप, हाइफन बीटा, इस तरीके से, क्योंकि ये भी बीटा वर्जन है। तो अब ये आपका वर्जन देखिए कैसे कंट्रोल हो रहा है, यानी कि कैसे हम वर्जन का नाम डिफाइन करेंगे। अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए आपका एप्लीकेशन है और सेकंड बीटा वर्जन आप रिलीज कर रहे हो, तो ऐसे लिखिएगा V1.0.1 हाइफन बीटा, वो हमारा 0 हाइफन बीटा था, ये हमारा 1 हाइफन बीटा होगा। ठीक है। ये हमारा सेकंड रिलीज है टेस्टिंग का। इंटर प्रेस करिएगा, तो ये लोकल पे क्रिएट हुआ अभी। अब इसमें हम कोड पुश कर देंगे, यानी कि जो हमारा कोड है उसको इसके अंदर पुश कर देंगे, जो नया कोड हुआ है। तो गिट पुश ओरिजिन, उसके बाद आपको यहाँ पर यानी कि ऐसे लिखना है V1, जो आपने ऊपर टैग क्रिएट का उसी में आपको पुश करना है, तो V1.0.1 हाइफन बीटा, वही चीज लिखना है जो आपने ऊपर क्रिएट किया। ये चीज यहाँ से आप कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, या देख के लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो V1.0.1 हाइफन बीटा, अभी जो कोड जाएगा वो इसके अंदर जाएगा। इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है। अभी आपका अगला टैग क्रिएट हो चुका होगा यहाँ पर। ठीक है। अगर आप यहाँ पर रिलोड करते हो और मास्टर के अंदर जाते हो और index.html को ब्राउज करेंगे ना, तो देखिए सारा कोड रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि नया कोड आ चुका है। तो इससे आप सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वर्जन में जाएंगे ना टैग में, तो अगला वर्जन जो आया, ये देखिए ये आपका नया वर्जन आ चुका है 1.0.0 हाइफन बीटा। इसके अंदर आपको नया कोड दिखेगा, जो आपने नया कोड किया। index.html ओपन करिए, ये देखिए यूएल हमने अभी ऐड किया था ना थोड़ी देर पहले, वो आ चुका है। अगर आप प्रीवियस वाले वर्जन में जाएंगे, बैक करिए, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से टैग में जाएंगे और ये हमारा 0.0 हाइफन बीटा ये वाला वर्जन था, इसमें क्लिक करिए, तो इसमें आपको यूएल टैग नहीं दिखेगा जो आपने नए वर्जन के रिलीज में किया था। ये देखिए, तो ये आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो सेव है अभी, प्रीवियस वर्जन, ये आपका प्रीवियस रिलीज था। अभी आप यहाँ से जाके दूसरा सेलेक्ट करिए, यानी कि 1 बीटा, यानी कि ये सेकंड रिलीज था बीटा का मतलब टेस्टिंग वाला का। अभी हमें एक स्टेबल वर्जन रिलीज करना है। अब आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई, आपको लगा कि हाँ हमारा जो कोड है वो 100% सही है। ठीक है। हमने कुछ चेंजेस किया, मान लो हम यहाँ पर H1 का यूज करते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से फाइनल रिलीज, इस तरीके से। ठीक है। फाइनल रिलीज मैंने लिख दिया, तो ये हमारा स्टेबल वर्जन है। अब इस पे हमें पता चल गया कि ये एक्यूरेट है, 100% सही है। अब हम इसको स्टेबल के लिए रिलीज करेंगे। जनरली 100% कोई भी एप्लीकेशन सही नहीं होता है, काम करते रहते हैं, लेकिन इतना हमारा हाँ काम हो ट्रस्ट हो चुका है कि बिल्कुल ये अब काम करने के लायक है, इसमें हमारा कुछ काम हो सकता है, इसमें ज्यादा बग नहीं बचे हैं, फिक्स हो चुके हैं लगभग 100%, हम हमारे एंड से 100% फिक्स हो चुका है। ठीक है। तो हम इसको स्टेबल वर्जन के लिए रिलीज कर देंगे।
यानी कि अब हम इसको स्टेबल के लिए रिलीज करेंगे। तो जब तक आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका प्रोजेक्ट है टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज किया जा रहा है, तो आपको उसके साथ बीटा जोड़ना है वर्जन के साथ हमेशा। अभी हमने चेंजेस किया, अब हमें इसको रिलीज करना है फाइनल के लिए। ठीक है, तो फाइनल के लिए रिलीज करना है, हमने यहाँ पर कोड कर लिया है। वही काम करना है, सबसे पहले आपको सारे फाइल्स और फोल्डर को ऐड करना है। तो फाइल्स और फोल्डर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गिट, यहाँ पर लिखेंगे गिट ऐड डॉट, इससे सारा फाइल्स और फोल्डर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज कमिट करना है, गिट कमिट डैश एम, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा स्टेबल रिलीज। ठीक है, इस तरीके से मैसेज दीजिए, एंटर प्रेस करिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले पुश कर देना है। तो गिट पुश ओरिजिन मास्टर, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, तो मास्टर वाले ब्रांच के अंदर ये पुश हो जाएगा। अब ये हमारा स्टेबल रिलीज है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम कैसे वर्जन क्रिएट करेंगे, सीएलएस कर लीजिए, यानी सॉरी सीएलएस नहीं होता है, क्लियर होता है। तो क्लियर हो जाएगा इससे स्क्रीन आपका। मास्टर में पुश करने के बाद क्लियर स्क्रीन करके अब आपको वर्जन क्रिएट करना है, यानी कि टैग क्रिएट करना है। तो टैग क्रिएट करने के लिए गिट टैग, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्जन देना है। अब ये आपका स्टेबल रिलीज है, तो कैसे देंगे वर्जन का नाम, v1.0.0 ये दीजिएगा स्टेबल रिलीज। इसके साथ बीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है, बीटा लिखते हैं तो वो टेस्टिंग के लिए रिलीज होता है। अभी हमारा रन होने के लिए रेडी है, यानी कि हमारा एक स्टेबल वर्जन है जिसपे हमें ट्रस्ट है कि हाँ ये कंप्लीटली रन होगा, अच्छे से काम करेगा, तो उसको रिलीज कर रहे हैं हम अभी। तो ये छोटा कोड मत समझिए इसको, आप ऐसा एज्यूम करिए कि आप प्रोजेक्ट के अंदर अपने काम कर रहे हो, अपने लिए किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, आप ऐसा समझ के काम करिए। ठीक है, एंटर प्रेस कर दें। ये आपका लोकल पे क्रिएट हुआ, रिमोट पे क्रिएट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो आपने कोड है उसको पुश करना होगा इस वाले वर्जन के अंदर। तो यहाँ पर लिखिए जरा गेट पुश ओरिजिन, और उसके बाद जैसे आपने वर्जन लिखा था v1.0.0, ये हमारा स्टेबल है, इसलिए इसके साथ बीटा नहीं लिखेंगे, बीटा उसके साथ लिखते हैं जो टेस्टिंग पर्पस के लिए रिलीज किया जा रहा हो, इसे ध्यान रखना है। इंटर प्रेस कर देंगे, तो अभी इस वर्जन के अंदर आपका जो नया कोड स्टेबल वर्जन वाला है वो चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पर अगर आप रिलोड करेंगे ना, तो एक और वर्जन यहाँ पर आपको दिखेगा। ये देखिए जो आपका स्टेबल है, इसके साथ बीटा नहीं लगा हुआ है, इस पे क्लिक करिए। तो अब जो आपका नया कोड है वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए फाइनल रिलीज हमने ऐड किया था ना, ये आ चुका है। तो अब ये स्टेबल वर्जन है। अगर आपको एक और स्टेबल वर्जन रिलीज करना है तो फिर से आप अगला डिफाइन करिएगा, v1.0.0 की जगह 1 हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम 5 तक, जो ये अपना मतलब एक वो होता है, आपके ऊपर होता है कि आप कब इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो जनरली जब हम इस तरीके से लिखते हैं ना वर्जन, यानी कि हमने जैसे लिखा v1.0.0 इस तरीके से लिखा, ठीक है, तो पहले हम इस हर बार रिलीज करते हैं तो इसको 1 बढ़ा देते हैं, यानी कि अगली बार जब हम रिलीज करेंगे कोई नया वर्जन तो यहाँ पर 1 कर देंगे, फिर रिलीज करेंगे तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, फिर रिलीज करेंगे तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। अब फिर से हमने अगर रिलीज किया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 4 इस तरीके से, फिर रिलीज करेंगे तो 5। अब जब 5 हो जाएगा तो जब अगला रिलीज करेंगे ना, तो अब हम इसको बढ़ा देंगे 1.1.1.0 ये हो जाएगा। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से 1.1.0 की जगह 1 हो जाएगा। फिर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 1.1.02। फिर जब ये 5 कंप्लीट होगा फिर हम इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो जब ये 5 कंप्लीट होगा ये, तब हम इसको बढ़ा देंगे, 2 वर्जन में आ जाएगा। तो ये अपना तरीका होता है कि आप किस तरीके से बढ़ाना चाह रहे हो, ये आपका आपका तरीका होता है। तो इसको बोलते हैं सिमेंटिक वर्जन। जब हम इस तरीके से चेंजेस करते हैं, कब ये चेंज होगा, कब ये चेंज होगा, ये भी आपको पता चलेगा आगे। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसके सिस्टम पे कोई अपडेट आ चुका है, यानी कि नया रिलीज आ चुका है। यूजर को कैसे मैसेज आता है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं अपने मोबाइल में, तो हमें समय समय पर मैसेज आता रहता है कि अपडेट वर्जन आ चुका है, यानी कि नया वर्जन आ चुका है, आप अपडेट करिए एप्लीकेशन को। ठीक है, तो वो इसी को देखकर पता चलता है। जब हम सर्वर के अंदर पुश करते हैं ना कोड, तो कंपेयर किया जाता है प्रीवियस वर्जन से और इस वर्जन से, क्या कोई बड़ा वर्जन आ चुका है। अगर कोई बड़ा वर्जन आ चुका है तो नोटिफिकेशन भेजता है एप्लीकेशन को, यानी कि एप्लीकेशन अपना खुद ही नोटिफिकेशन शो करेगा कि नया वर्जन आ चुका है। तो ये कंट्रोल होता है सर्वर से। चीजें समझ जाएंगे जब आप धीरे धीरे इन चीजों पे काम करेंगे। आई होप ये वीडियो जो है आपको काफी जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए।
ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी मेंबरशिप प्लान चूज करिए हमें सपोर्ट करने के लिए। आई होप चीजें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।